नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में मारे गए 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। घिसटने, पिटाई और ब्रेन हैमरेज से हुई मौत, किसी को नहीं लगी गोली। लखीमपुर खीरी मामले पर सियासी घमासान जारी। प्रियंका गिरफ्तार, अखिलेश हुए हाउस अरेस्ट। भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोका गया। ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी। आर्यन ने पूछताछ में किए बड़े खुलासे। ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था आर्यन। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। 44 में से 41 सीटों पर जमाया कब्जा। विपक्ष का सूपड़ा साफ। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर लगाई लताड़। कहा, आतंक का केंद्र पाकिस्तान। लादेन को इमरान बताते हैं शहीद। पहली खबर लखीमपुर खीरी मामले पर। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 8 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि कथित किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत लाठी डंडों से पिटाई करने, किसी की शॉक लगने से तो किसी की हैमरेज से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं कही गई है। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो मौत की रिपोर्ट आई है वो उससे क्लियर हो चुका है कि किसी की गोली लग के मौत नहीं हुई है, फिर भी इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें राजनीति हो रही है। दरअसल जब यह हादसा हुआ, विपक्ष हमलावर हो गई ये कहते हुए कि एक मंत्री के बेटे ने लोगों को कुचल डाला। लेकिन तब तक वो वीडियो नहीं आया था। वीडियो दूसरा आ गया जिसमें तथाकथित किसान, दरअसल ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी दलाल, इन लोगों ने भिंडर वाले के टी शर्ट को पहन करके वहाँ पर जो लोग उत्पात मचा रहे थे, किस तरीके से जानवरों की तरह बर्बर तरीके से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सपूतों की हत्या की, उसका वीडियो सामने आ गया तो ये सारे लोग बैकफुट पर चले गए। अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें ये मालूम चल रहा है कि वाकई जो घटना घटी थी उसके पहले एक गाड़ी कुछ लोगों को चलते हुए निकल गई थी। तो इसमें 2 एलिमेंट है, एक गाड़ी का लोगों का कुचलना और दूसरा एलिमेंट है कि इस घटना के बाद जिस हिसाब से खालिस्तानियों ने यूपी के युवकों की हत्या की, ये 2 घटनाएं एक साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। अब 8 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम ये साफ साफ मालूम चला कि कुछ लोगों की कार से घसीटने की वजह से उनकी मौत हुई, कुछ लोगों का ब्रेन हेमरेज हुआ, कुछ लोग जो है शॉक की वजह से मर गए। लेकिन वो जो तमाम लोग जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, इनको जो मारा गया है उसको बाकायदा लाठियों से मारा गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो क्लियर है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो तथाकथित एक किसान आंदोलन जीवी और विपक्ष की पार्टियां, ये लोग इस पूरे इशू के ऊपर राजनीति करना चाह रहे थे। इन लोगों ने लोगों को भड़काने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, जिस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ उस हिसाब से लखीमपुर में भी दंगा हो जाए, इसलिए इन लोगों ने एक थ्योरी दे दी कि भाई मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा वो रिवॉल्वर से गोलियों से 4 लोगों को मार के निकला है। अब इसकी झूठ का जो कली खुल गई है, तो एक तो एक्शन पुलिस को उन लोगों के ऊपर भी लेना चाहिए जो लोग गोली मारने का दावा कर रहे थे, गोली चलते हुए देख रहे थे, ये टेलीविजन पे वो बयान दे रहे थे। उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि किसी तरीके से वहाँ पे दंगा हो जाए। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, गलतियाँ दोनों साइड से हुई। गाड़ी को उस तरीके से लेकर के नहीं जाना था, ये जांच का विषय है। लेकिन अच्छा ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक ये जांच चल रही है तब तक के लिए अजय मिश्र को अपने कैबिनेट से बाहर रखें। उससे सरकार की इमेज, उसकी निष्पक्षता, उसमें वृद्धि होगी और लोगों की साख भी सरकार में जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर विपक्ष की राजनीति पर। लखीमपुर खीरी में लोगों की मौत पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा कांग्रेस राजनीति कर रही है। वहीं नौटंकी दिखा रही प्रियंका गांधी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर ही धरने देकर बैठ गए। इसी बीच अखिलेश यादव को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। वैसे भी एक दिन की नौटंकी दिखाकर अखिलेश यादव पहले ही गायब हो गए थे। डॉक्टर साहब, क्या विपक्ष लखीमपुर खीरी मामले को एक दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहा है, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या योगी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती इसलिए हो गई कि इन लोगों को छोड़ देना था। आपने इन्हें नजरबंद करके, घर में बंद करके, सीतापुर में प्रियंका वाड्रा को थाने में रख करके आपने इन लोगों को एक बहाना दे दिया कि भाई हम तो आते वहाँ पे सारा कुछ करते, किसानों के लिए हमारे दिल में बहुत प्यार है, उनके लिए बहुत सारे जज्बातें हैं, उस सारी चीज़ों को लेकर के आप करते। ये लोग अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी जी को धन्यवाद कह रहे होंगे कि बहुत बड़ी मुसीबत से इन्होंने बचा दिया। वो इसलिए कि अगर ये लोग वहाँ गए होते और जिस हिसाब से वीडियोस आए थे, क्योंकि जिस समय इन लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया तब तक हिंसा वाले वीडियोस आए नहीं थे। अगर इनको वहाँ जाने दिया गया होता और उसके बाद इनसे ये सवाल पूछा जाता कि जिन लोगों ने यूपी के बेटों की दौड़ा दौड़ा करके लाठी से मार मार के हत्या की है, क्या आप उसके साथ हो? एक भी नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है वो उस वीडियो के बाद इस तथाकथित किसान आंदोलन के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ जाएगा कि भाई आप एक तरफ तो हिंसक, भाई एक्सीडेंट हुआ उसके लिए जो दोषी है कानून काम करेगा, लेकिन आप जिनके साथ खड़े नजर आ रहे हो वो अगर जिंदा आदमी के ऊपर लाठी बरसा बरसा करके उसको जान से मार दे रहे हैं, ये तो काम तालिबान भी नहीं करता, तो क्या आप उसके साथ खड़े हो? तो सरकार दरअसल ये चाहती थी कि वहाँ पे कोई दंगा ना भड़के, भावनाएं ना भड़के, इसलिए कंट्रोल करने की वजह से इन लोगों को अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन इसका राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो वो लोग धन्यवाद कह रहे हो कि चलो भाई बच गए इस मसले से। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर बघेल साहब छत्तीसगढ़ के, उनकी अपनी कुर्सी जो है वो हिल रही है, वहाँ बवाल चल रहा है, उनके खिलाफ सारे एमएलए जो है वो कह रहे हैं कि भाई हो गया 2.5 साल, अब इसको हटाओ, दूसरे चीफ मिनिस्टर चाहिए मुझे। और ये पहुँच गए कहाँ? लखीमपुर खीरी नहीं, वो किसानों से मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो प्रियंका वाड्रा से मिलने जा रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी की जो सीईओ, आला कमान, माए बाप, मालकिन, उनको आपने बंद कर रखा है, हमको तो बिना मिले चैन मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पे उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया, वो ज़मीन पे बैठे, फिर उन्होंने ड्रामा किया। ये ड्रामा इसलिए हो रहा है ना कि किसानों के लिए वो ये काम कर रहे हैं, दरअसल अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब तमाशा दिखा रहे हैं कि वो प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी हो या गांधी परिवार के ये तीनों सदस्य हैं, उनके प्रति कितनी उनका जो है सो कह सकते हैं कि सरेंडर है। सीता ऐसी क्या रहेंगे, माने उनके कितने बड़े ये गुलाम हैं। अब बात आर्यन पर हो रही कार्रवाई पर। एनसीबी आज फिर एक्शन में नजर आई। क्रूज के ओनर को दूसरी बार समन भेजा गया। साथ ही साथ दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई ठिकानों पर एनसीबी ने छापेमारी की। खबर यह है कि जब आर्यन को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के आमने सामने किया गया तो कई राज उजागर हो गए, जिसके आधार पर एनसीबी ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। एनसीबी को अब पता चल चुका है कि आर्यन खान कई ड्रग पैडलर्स के संपर्क में था। देश में ही नहीं बल्कि दुबई, यूके और अन्य कई देशों की ट्रिप में भी उसने ड्रग्स का सेवन किया है, जिसके बाद छापेमारी कर एक ड्रग पैडलर को हिरासत में भी लिया गया, जिसने ये बताया कि आर्यन डार्क वेब के जरिए क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदा करता था। डॉक्टर साहब, शाहरुख खान का बेटा तो और ज्यादा फंसता चला जा रहा है। देखिए, ये एनसीबी के सामने चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती कि आपने इतने बड़े शख्स के बेटे को आपने पकड़ रखा है और आप लगातार उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको तो सबूत देने होंगे, इकट्ठा करना होगा। तो ये अब तक की जो कहानी जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि आर्यन खान अपने फ़ोन की वजह से वो पूरी तरीके से फंस गया। एक श्रेयस को पकड़ा गया है जो ड्रग पेडलर जिससे वो ख़रीदा करता था,
उसने बताया कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब के जरिए वो ड्रग्स जो है लिया करता था। 4 साल से वो ड्रग्स ले रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन का दूसरा हिस्सा ये है कि भाई ये जो आर्यन उस शिप पे पहुंचा, उस क्रूज पे पहुंचा, तो वो किन किन लोगों के संपर्क में था, वहां वो करने क्या जा रहा था, क्या वो उस रैकेट का हिस्सा था, ये तमाम चीज़ें अब उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इसलिए एनसीबी ने क्रूज के मालिक और जो इवेंट मैनेजर जो वहाँ पे सारा कुछ को इंतज़ाम करते हैं, वो डिस्को वगैरह जो वहाँ पे होता है वहाँ पे, तो उन लोगों को बाकायदा उनसे पूछताछ की जा रही है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, क्या ड्रग कार्टेल के साथ जो माफिया है उनके साथ मिली भगत इनकी क्या है, क्या रिश्ते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है अपने आप लोगों के रिश्ते को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, कहाँ कहाँ से पेमेंट होता है, कहाँ से पैसा आता है, ड्रग्स आता कहाँ से, ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से होती है, ये तमाम चीज़ें एनसीबी खंगाल रही है। और आर्यन के बारे में ये बताया जा रहा है कि 4 साल से वो ड्रग्स सिर्फ ले ही नहीं रहा था, बल्कि उन तमाम उस तरह के रैकेट के लोगों के साथ उसकी जान पहचान थी। उसकी जो दोस्त है मुनमुन धमेचा, वो बताया जा रहा है कि वो दरअसल उसके रिश्ते ही ऐसे ऐसे लोगों से हैं जो ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं, जो बॉलीवुड में सप्लाई करते हैं। तो ये भी तहकीकात का एक विषय है कि ये जो अरबाज मर्चेंट है या फिर मुनमुन धमेचा है, ये सारे लोग जो उस मंडली के लोग थे, क्या ये लोग बॉलीवुड के अंदर एक सप्लायर का काम कर रहे थे, एक चेन का काम करते हैं कि ड्रग कार्टेल वाले को तो डायरेक्ट एक्सेस ए लिस्टर्स के पास, उस तरह के बड़े बड़े शख्सियत के पास नहीं है। तो क्या ये जो स्ट्रगलिंग मॉडल्स, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, इनका काम बॉलीवुड में सिर्फ ये हो गया है कि वो ड्रग्स को ड्रग बेचने वाले उस पैडलर से वहाँ तक पहुँचाने का काम? कई सारी चीज़ें हैं जिसको एनसीबी पता लगा रही है, लेकिन जो भी मालूम चल रहा है उससे एक बात फिर से ये साबित होता है कि बॉलीवुड गंदगी का, उसको कह सकते हैं कि एक ऐसा अड्डा बना हुआ है कि जहां हर तरह के कुकर्म बड़े ही खुले रूप से और बड़े ही शान शौकत के साथ किए जाते हैं। अभी शाहरुख खान का बेटा फंसा है। यकीन मानिए इस रैकेट का खुलासा जब होगा तो कई सारे और स्टार किड्स इसके चपेट में आएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब खबर गुजरात से। गुजरात के गांधीनगर में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने कुल 44 सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में बम्पर जीत बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। डॉक्टर साहब, निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत विधानसभा चुनाव के लिए कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? 2 दिन पहले मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, आम आदमी पार्टी वाले बता रहे थे कि गांधीनगर में बड़ा धमाका होगा, सारी सीटें जीत लेंगे और बहुत जो ड्रामा। अब केजरीवाल हारा है तो खबर नहीं चल रही। बीजेपी अगर हार गई होती, अभी सारे मीडिया वाले ढिंढोरा पीट रहे थे। क्यों? ये भी समझ लीजिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और बार बार कहता रहूँगा। चुनाव नज़दीक आ गए, दिल्ली सरकार का ऐड जो टेलीविज़न पे चलना शुरू हो गया। अभी डेंगू पे वार कर रहे हैं लोग, है ना। डेंगू के लिए कुछ नहीं किया, टेलीविज़न ऐड बना डाला। डेंगू से लोग जो है लाइन लगा हुआ है पूरे दिल्ली में, लोग त्रस्त हैं, लोगों की मौत हो रही है, उसका कोई जिक्र मीडिया नहीं करेगा। खैर, अब दिक्कत यह है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई। आपने मेवानी को भी कांग्रेस पार्टी अपने पास ले आई, हार्दिक पटेल को भी आप साथ ले आए। अब ये तो पूरा टुकड़े गैंग को आप अपने साथ उठा के ले आए, और फिर भी ये हालत। पिछली बार जब चुनाव इसे हुआ था तो इसमें 16 सीटें आई थी, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। टक्कर, जोरदार मुकाबला, टाइट था। और अब जब सब आपने इस तरह के लोगों को जोड़ लिया, राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई हमने तो अब बिल्कुल दूसरे राह पे लेकर के जाना है, और स्थिति ये हो रही है कि जहां पिछली बार जब आपको लगता था कि आप कमज़ोर हैं, तब वहां पे
टक्कर बढ़िया था। अब जब आपने सारे होनहार लोगों को आपने कांग्रेस में जोड़ लिया तो मालूम चल रहा है कि आप फिसड्डी होते चले जा रहे हो। और थ्योरी क्या मीडिया दिखा रही है कि देखिए ये जो गड़बड़ कांग्रेस पार्टी की सीटें कम आई हैं वो आम आदमी पार्टी की वजह से कम आई, क्योंकि बहुत सारे वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ले गई। अरे भाई पहले आपस में ही तय कर लो किसको लड़ना है, पहले आपस में ही तय कर लो किसको लड़ना है। तो ये राहुल गांधी ये सारी स्ट्रेटजी किस लिए बना रहे हैं? आम आदमी पार्टी को बड़ा करने के लिए। तो कई सारी चीज़ें हैं, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कौन लीडर, कौन पार्टी, कौन विचारधारा हिंदुस्तान को एकजुट रखते हुए विकास की ओर लेकर के जाएगी, और कौन लोग ये टुटपुंजिए लोग हैं जो हिंदुस्तान में उपद्रव मचाना चाहते हैं। और इसलिए ये जो फैसला आया है वो फैसला बहुत ही सही संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए भी, पंजाब के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान को लगे झटके पर। आतंकवाद को लेकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में लताड़ लगाई। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा कि यूं तो यूएन में पाकिस्तान शांति और सुरक्षा की बात करता है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीदों के रूप में महिमा मंडित करते हैं। बता दें कि पिछले साल अलकायदा के कुख्यात आतंकी ओसामा को इमरान खान ने शहीद बता दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हुई थी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर घिरता जा रहा है, क्या और बाकी के देश भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए ये इस सरकार की नीति रही है और बहुत ही अच्छी नीति कह लें, रणनीति कह लें, कि मोदी सरकार को कहीं भी कोई भी मौका मिलता है छोटा या बड़ा, पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सिखाने में ये पीछे नहीं हटते। यूनाइटेड नेशन तो बड़ा प्लेटफॉर्म है, और क्यों लगातार मैं आपको बता दूं, ये जो तालिबान का जो पूरा कांड हुआ अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान किस तरीके से तालिबान का स्पॉन्सर रहा है, इसी बात को लेकर कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा देशों का दौरा हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने किया। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा कि ये तालिबान विश्व शांति के लिए खतरा है। आज इसने अफगानिस्तान, काबुल पे कब्जा किया है, कल इसी अफगानिस्तान से यूरोप के अलग अलग देशों में, अमेरिका के अलग अलग शहरों में बॉम्ब धमाके होंगे, टेररिस्ट अटैक होंगे, पूरी दुनिया असुरक्षित हो जाएगी। ये मैसेज लेकर के हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को हर जगह घेरने की कोशिश की। और आपने पूछा कि क्या और भी देश इनके पीछे लगे हुए हैं? हम लोग लगातार पिछले 3 दिन से एक खबर को ट्रैक कर रहे हैं खबरों का पंचनामा में। वो खबर ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है, और इसी के तहत उसकी जो डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पे पहुँच करके पाकिस्तान से आखिरी बार वो बातचीत होगी। उसके पहले पेंटागन की तरफ से बयान आ गया, वहाँ की संसद के अंदर एक 22 सेनेटर्स ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है। वो एक ही बात कह रहा है कि तालिबान और तालिबान को स्पॉन्सर करने वाली पाकिस्तान की सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है। मतलब ये पूरी दुनिया तालिबान के मसले पे पाकिस्तान को दोषी करार दे रही है, और ये बिना मोदी सरकार के एग्रेसिव डिप्लोमेसी की वजह से के बगैर वो नहीं हो पाता। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।